नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस के बारे में बताने जा रहा हूं, पर इस टर्म को समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसको कैसे डायग्नोज करें, कैसे ट्रीट करें और अंत तक बने रहें। लाइफस्टाइल चेंजेस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले समझते हैं मोनोन्यूरोपैथी। मोनोन्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी और मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस तीनों को समझना जरूरी है। ठीक है, मोनोन्यूरोपैथी मतलब कोई भी एक नर्व डैमेज हुई, जैसे फुट की नर्व डैमेज हुई सिंगल, तो फुट ड्रॉप हुआ, लेफ्ट फुट ड्रॉप, तो ये है मोनोन्यूरोपैथी। सिंगल नर्व इन्वॉल्वमेंट इज मोनोन्यूरोपैथी। पॉलीन्यूरोपैथी फुट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल नर्व इन्वॉल्व हो रही है, मल्टीपल नर्व इन्वॉल्व हो रही है, पर वो असिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल ऑर्डर में नहीं, सिमेट्रिकल ऑर्डर में है तो पॉलीन्यूरोपैथी, और मल्टीपल नर्व इन्वॉल्व हो रही है असिमेट्रिक ऑर्डर में है तो मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस। अब हम समझेंगे कि असिमेट्रिक कैसे, जैसे फुट ड्रॉप हुआ और रिस्ट ड्रॉप भी हो रहा है तो असिमेट्रिक ऑर्डर हुआ, नॉट अ सिमेट्रिक ऑर्डर। ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस। इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 नर्व इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कम से कम 2 नर्वों का इन्वॉल्व होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हो गया मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस। और पॉलीन्यूरोपैथी में यही डिफरेंस है कि वो सिमेट्रिकल होता है पॉलीन्यूरोपैथी, और मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस असिमेट्रिकल होता है। अब देखिए सिम्टम्स क्या आएंगे जो न्यूरोपैथी के सिम्टम होते हैं, जैसे फुट में हुआ तो फुट ड्रॉप हो गया, रिस्ट में हुआ तो रिस्ट ड्रॉप हो गया। अब हम इसको उठा नहीं पा रहे हैं खुद से, सेल्फ, है ना, तो ये चीजें होंगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो असिमेट्रिक मतलब मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस। अब इसमें हम क्या कारण होते हैं, किन कारणों से ये मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस होता है, तो उसको हम अच्छे से समझते हैं। डायबिटीज में हो सकता है असिमेट्रिकल न्यूरोपैथी, वस्कुलाइटिस मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, उसके अंदर हो सकता है, अमाइलोइडोसिस में हो सकता है, लिम्फोमा में हो सकता है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस हो सकता है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट के केस में हो सकता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस के केस में हो सकता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के केस में हो सकता है, लेट टॉक्सिसिटी, लेप्रोसी, सार्कोइडोसिस, लाइम डिजीज, ट्रॉमा, वैगनर्स, ठीक है, एचआईवी पेशेंट। तो इन सब केसेस के अंदर, इन सब प्रकार के मरीजों में हम मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस देख सकते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे करें? डायग्नोज करने के लिए होता है हमारे पास नर्व कंडक्शन स्टडी, ईएमजी, ठीक है, इनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट का। इन्वेस्टिगेशन अगर असिमेट्रिक ऑर्डर में है तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस, और फिर पेशेंट का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बताएगा मुझे डायबिटीज है, या जिसको पेशेंट को लाइम डिजीज हुआ वो बताएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एसएलई है, या कई बार हो सकता है पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसको डिजीज है, तो हमें रूल आउट करना है। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें। देखो, ट्रीट द कॉज। डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर है तो शुगर कंट्रोल करो, ये न्यूराइटिस अपने आप ठीक होगा। पर साथ में हमें नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिकेशन देना होगा, न्यूट्रिशन देना होगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना होगा, एक्सरसाइज करने होंगे, डाइट फॉलो करना होगा, योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद हम नर्व में जो काम करती हैं मेडिसिन, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है तो न्यूट्रिशन हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। तो ये सारी चीजें रहेगी, और अंडरलाइन पैथोलॉजी को ट्रीट करेंगे। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है तो डिजीज प्रोग्रेशन को रोकेंगे, ठीक है, कोई कैंसर की वजह से है तो हम कैंसर पे वर्कआउट करेंगे। तो ये सारी चीजें रहेगी, ट्रीट द कॉज। उसके अलावा अब जैसे आपको सिम्टम से जल्दी रिकवर होना है, कि जैसे हमने डायबिटीज कवर कर ली, जो भी अंडरलाइन कॉज है वो ठीक हो गया, उसके बाद भी ये मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस ठीक नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे? तो यहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, डाइट और मेडिकेशंस का रोल रहेगा, जो स्पेसिफिक फॉर नर्व के लिए बनाई गई हैं, जो नर्व पेन में काम करेंगी। आपको दर्द रह रहा है तो नर्व पेन ठीक करेंगी, और नर्व को रिपेयर करने में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस को अगर हम एक वर्ड में समझें, ये एक अच्छे सेंटेंस में समझें ये क्या है,
तो मैं बताता हूं, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मोटर और सेंसरी डेफिसिट्स होंगे पेशेंट को, पेनफुल होगा, असिमेट्रिकल हो न्यूरोपैथी होगा, ठीक है, और आइसोलेट डैमेज टू एटलीस्ट 2 सेपरेट नर्व एरिया। तो ये रहेगा आपका मल्टीप्लेक्स मोनोन्यूराइटिस। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।